इनकी बड़ी आसान सी एक डेफिनेशन मैं समझता हूँ कि गीक्स इन लॉन्च करने के पीछे मकसद ही हमारा ये था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। बेशक वो 5 क्लासेस हों, लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड। अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो कोविड में सबसे ज़्यादा सेल हुई हमारी, ठीक है, तो फैसिलिटेट करती है। देखें, जब तक कंपनी फैसिलिटेट ना करे तो मैच पड़े ही ना, ठीक है। आपस में वो कंपटीशन डेवलप, कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअली, और वो इंपॉर्टेंस के साथ आप किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो ही नहीं सकती अनटिल टीम वर्क ना हो, और टीम की और आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट से। मीडिया के हवाले से जब बात करें तो वो भी रियलिटी पे बात करें। मतलब हम थियोरेटिकल बात किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से नहीं करते। हम ब्रॉडकास्टिंग की भी अगर बात करते हैं या जर्नलिज्म की भी बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली के मार्केट में क्या हो रहा है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, लाइव प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, इस पर भी बात की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि वो लॉस को यूँ समझें बहुत ही कम अरसे में अल्लाह पाक ने बड़ा कॉम्पनसेट कर दिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग ख़ास तौर पे इंटरव्यू के लिए आए और ज़िंदगी पे बात करने के लिए आए। ख़ास तौर पे ज़िंदगी का जो कि एक सफ़र है ये बड़ा छोटा है, और अगर ज़िंदगी बामकसद ना हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक ट्रेजेडी बन जाती है। तो लिहाजा ज़िंदगी में मकसद होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मकसद नहीं होता, हमारी यानी मंजिल कोई नहीं होती, तो हमारा रास्ता भी कोई नहीं होता, और फिर हम उस रास्ते पे नहीं चढ़ते तो बेमायनी हो जाता सब कुछ। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है तो मैं आपको बताऊँ, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई रिमेंबर, अगर मैं आगाज़ में ये बताऊँ कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैं एडमिशन के लिए गया, और उसमें डिबेट्स बेस पे मेरी सिलेक्शन भी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर क्या हुआ कि 70 स्टूडेंट्स थे और उसमें आई वाज एट द टॉप। बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता। होता यह है कि मैं लिस्ट में जाता हूँ तो मेरा नाम नहीं आता, और मैं पूछता हूँ तो वो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताती है कि ये सेल्फ़ फाइनेंस की बेस पे सीट बिक चुकी है। मैं बड़ा मायूस होता हूँ, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे एडमिशन हो जाता है। ये मैं आपको इंटर की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद अल्लाह पाक ने एक रास्ते पे चढ़ा दिया गुमान, और दिलों में ये जो मोटिवेशन है बेशक वो अल्लाह डालता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी की एक मोटिवेशन है कि उसके ठीक 7 साल के बाद गालिबन मैं उसी यूनिवर्सिटी में, उसी हॉल में जहाँ पर मैंने डिबेट्स की थी एडमिशन के लिए, मुझे वहाँ इनवाइट किया जाता है, और वहाँ पर एज़ चीफ़ गेस्ट मुझे बुलाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत इज़्ज़त देता है, और फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि दुनिया गोल है, और हमें अपनी जो ख्वाब होते हैं, देखें ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है ख्वाबों से, और ख्वाब महज ख्वाब बेशुमार लोग देखते हैं, लेकिन ख्वाब वो होने चाहिए जो आपको जगा दें, ठीक है। और जब ख्वाब आपको जगा देते हैं तो वो आपके गोल्स बन जाते हैं, और जब गोल्स आपके सेट हों तो फिर आप प्रैक्टिकली उस पर मेहनत करते हैं। तो इसी तरह मेरा आगाज़ ब्रॉडकास्टिंग से हुआ। मैं टर्किश प्लेस पे डबिंग भी करता रहा हूँ, हॉलीवुड मूवीज़ पे और कार्टून्स पे इवन। तो वहाँ से भी सीखने का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसके अलावा बेसिकली मैं IT इंजीनियर, ठीक है। मैं अब आपको थोड़ी रुदात सुना दूं। बेसिकली मैं IT इंजीनियर, तो मैंने उसके बाद लॉन्च किया अपना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना बिज़नेस। तो वो 2 लोग थे मेरे साथ, सिर्फ हम लोगों ने इस तरह आगाज़ किया। साथ में डबिंग करता था, लेकिन ये कड़ियाँ होती हैं, अल्लाह पाक आपको सिखा रहे होते हैं। तो वो जब डबिंग हम करते थे वहाँ से अल्लाह पाक ने पॉलिश किया बोलने के हवाले से, और फिर उसके बाद मैंने गीक्स इन मीडिया ट्रेनिंग के नाम से बिज़नेस लॉन्च किया, जहाँ पर हम मीडिया ट्रेनिंग्स करवाते थे। चूँकि मैं ये सोचता था कि जो लोग मीडिया में काम करते हैं या ऐसे हट के भी किसी भी इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और इस पर बड़ी माजरत के साथ इदारों में काम नहीं किया जाता। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस पे काम करना चाहिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे, इस पे हमने काम किया। और उसके बाद गीक्स इन से ही बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट TV चैनल्स पे आप प्राइम टाइम पे उनको देखते हैं। साथ साथ रियल एस्टेट एक मेरा ये भी शौक़ था। तो अल्लाह पाक कड़ियाँ मिलाता है और काम लेता है लोगों से। तो क्योंकि इंसान की औकात तो सिर्फ मट्टी है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इंसान ने ख़ुद कभी कुछ नहीं किया, और ये सेल्फ़ मेड का कॉन्सेप्ट हमारे इस इंडस्ट्री से हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, और ये याद रखा जाए कि अल्लाह पाक ने कड़ियाँ मिलाई हैं। तो ये गीक्स इन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे उस कैटेगरी को हिट करते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे काम होता है। और उसके बाद ना सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, हम इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनीज़ में, और इंटर्नशिप्स के बाद अगर कोई अच्छा परफॉर्म करे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे बैठे हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए हैं, और वो ऑन बोर्ड भी कर लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ पाक रेजिडेंस का भी यही क्राइटेरिया है। पाक रेजिडेंस एक रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है, और इसमें हम
डिफरेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स जो पूरे पाकिस्तान में होते हैं उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, हम मार्केट करते हैं और ओवरसीज़ के लिए और पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करते हैं। अच्छा, आपने पहले तो बात की एम्प्लॉयज़ के हवाले से। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयज़ मेरे लिए वर्ड ज़रा नामुनासिब है। एम्प्लॉयज़ नहीं है सारे, मेरे एक तो फैमिली है और हम लोग मिल के काम करते हैं। दिस इज़ टीम वर्क, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो ही नहीं सकती अनटिल टीम वर्क ना हो और टीम की और आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लेवल ना हो, एक चीज़। और जहाँ तक आपने क्वांटिटी की बात की, क्वांटिटी में से कहता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्ट्रेंथ है हमारी वो इस वक्त, चूँकि मेरे साथ एफिलिएट भी होते हैं कुछ लोग, फ्रीलांसर्स भी हैं जो काम करते हैं, ऑन बोर्ड भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 50 पीपल वी हैव जो कि सेल्स का काम करते हैं, फ्रीलांसर्स को इंक्लूड अगर हम करें। ऑन बोर्ड कुछ लोग ऑफिस में बैठे हैं, वो कुछ कम हैं, कुछ हमारे मार्केट में होते हैं। ये मैं सिर्फ पाक रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ। बाकी गीक्सिन का एक सेपरेट सेटअप है जो कि वो तो एक ट्रेनिंग पर्पज़ है, उसमें डिफरेंट टीवी एंकर्स इन्वॉल्व हैं हमारे साथ, ठीक है। चूँकि मैं ख़ुद भी प्रोग्राम करता हूँ तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब मीडिया के हवाले से जब बात करें तो वो भी रियलिटी पे बात करें। मतलब हम थ्योरेटिकल बात किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से नहीं करते। हम ब्रॉडकास्टिंग की भी अगर बात करते हैं या जर्नलिज्म की भी बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली के मार्केट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस। तो कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें लॉस का फैक्टर ना हो, ठीक है जी। लॉस बहुत होता है लेकिन कारोबार नाम ही इसी का है, और बिज़नेस में जब तक लॉस ना हो, मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत नहीं होती। चूँकि लॉस होता है तो आपको रास्ता समझ आ जाता है कि ये मैंने नहीं करना। और सिर्फ बिज़नेस में ही नहीं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने तौर पे देख लें कि आप कि जहाँ नंबर कटे हैं तो आपको पता होगा यार ये मैंने नहीं करना। जो लर्नर होता है ना, जिसने लर्न करना है, वो बेसिकली इस अप्रोच के साथ देखता है हमेशा अपनी गलती को, कि जहाँ पर उसे नुकसान हो तो वो मैंने नहीं करना। तो यही बिज़नेस में एक फैक्टर है। लॉस होता आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि वो लॉस को यूँ समझें बहुत ही कम अरसे में अल्लाह पाक ने बड़ा कॉम्पनसेट कर दिया और बेहतरीन कर दिया। और बिज़नेस का भी हमेशा से एक रूल है, हम सुनते तो आए हैं लेकिन प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो अपने साथ जो मैं कहूँगा पार्टनरशिप जो है ना आपकी, वो अल्लाह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह के साथ आपकी पार्टनरशिप होती है तो गुंजाइश नहीं है कोई नुकसान की, अब हर हाल में फ़ायदे में ही है, खसारा हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप अल्लाह के साथ पार्टनरशिप में हैं तो आपको बज़ाहिर लॉस भी लग रहा हो, लेकिन वो आपको बाद में अंदाज़ा होता है कि वह लॉस एक्चुअली आपकी विन विन सिचुएशन ही थी, आप लर्निंग ही कर गए। जो कि इनोवेशन की बात की कि हमने लॉन्च किस तरह किया, क्या डिफरेंट है इसमें, तो अगर मैं डिफरेंट की बात करूं तो गीक्सिन की बड़ी आसान सी एक डेफिनेशन मैं समझता हूं कि गीक्सिन लॉन्च करने के पीछे मकसद ही हमारा ये था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। बेशक वो 5 क्लासेस हों लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड हों, ठीक है। हम थ्योरेटिकल कुछ नहीं करते, स्लाइड्स बिल्कुल नहीं दिखाते। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें या दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, महज वो किताबों से आप सीख तो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। जब तक कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी आप नहीं कर सकते। तो हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड, और उसमें ख़ास तौर पे इंटरव्यू स्किल्स के हवाले से भी बात की जाती है कि आपने इंटरव्यू कैसे देना है। अगर मीडिया की बात है तो ऑडिशन कैसे देना है, तो इस तरह से ओवरऑल बात की जाती है। तो गीक्सिन का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअली, और वो इंपॉर्टेंस के साथ आप किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये गीक्सिन का हमारा कॉन्सेप्ट ये है। इनफैक्ट हमारी आगे ट्रेनिंग सेशंस भी आ रहे हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। एक पाक रेजिडेंस रियल एस्टेट तो बेशुमार लोग मार्केट कर रहे थे और बेशुमार बड़ी कंपनीज़ हमारे मुल्क में ही मौजूद हैं। हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं, हम डिफरेंट ये कर रहे हैं कि हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ये जो बिज़नेस है इससे सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, इससे हमारी कोशिश है कि हम ज़िम्मेदारी लें और ऑन करें जो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं, यानी हमारे जो इवन क्लाइंट्स भी हैं या हम हमारे साथ किसी भी मामले में हिस्सेदार हैं, तो हम उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और हम उनको फॉलो बड़ा स्ट्रॉन्ग देते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हर स्टेप पे, इवन चूँकि हमारा इन्वेस्टमेंट का काम है, रियल एस्टेट का काम है, तो इसमें एक बेहतर मशवरा भी चूँकि सदका जारिया है और हम इसको इसी नज़र से इस बिज़नेस को करते हैं। और हर बिज़नेस को करना चाहिए कि आपको अल्लाह की रज़ा मिले, ठीक है। एक ये मेरी कोशिश है कि मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप दुनिया का कोई भी काम करें तो आपका मकसद ही होना चाहिए कि अल्लाह राज़ी होना चाहिए, ख्वाह हम प्लॉट ही क्यों ना बेच रहे हों, ठीक है। तो हर चीज़ में आपका मकसद जब ये होगा तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा, एक दूसरा आपका रास्ता साफ़ हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्योंकि
प्रॉब्लम जितनी बड़ी भी हों आपको प्रॉब्लम लगेंगी नहीं और आपने मकसद अपना अचीव करना ही है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे ये दोनों बिज़नेस करने के। एक तो यूथ को जो, क्योंकि गीक्स का सारा जो काम है वो आप स्टूडेंट्स के साथ ही है, ठीक है। हम एम्पावर करना चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ही आप लोगों को ये चीज़ें पता लग जाएँ और आप लोग प्रैक्टिकली काम करने लग जाएँ डिग्री ख़त्म होने से पहले, ना कि डिग्री ख़त्म होने के बाद आप इंटर्नशिप की तलाश में रहें। 6 माह अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं, आपको फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि जो आप इंटर्नशिप्स करें वो अगर करना ही चाहते हैं तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही करें और उसी में आप एम्पावर कर दिए जाएँ ताकि आप अपनी डिग्री के बाद उसे जस्टिफाई कर सकें। तो परफेक्शन ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका बिज़नेस थीम है ना, या जो आपकी टीम है, सबको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आया आप उसके टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। जब आप टारगेट से अचीव नहीं करते तो इट मीन्स कि आप अपने ट्रैक से ही हट गए हैं, मकसद ही पूरा आप नहीं कर रहे, तो यानी आप नुकसान की तरफ जाने लग जाते हैं। तो यानी फेलियर से बचने के लिए और बिज़नेस परफेक्शन की तरफ जाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी जो एटलीस्ट यूँ जैसे मैं कहूँगा ना, हम अक्सर सोचते हैं कि यार हैंड टू माउथ काम हुआ है, तो कुछ बिज़नेसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें 1 महीना अगर आप अपने टारगेट्स अचीव ना करें तो बहुत नीचे चले जाते हैं। लिहाजा जो ख़ास तौर पे बड़े बिज़नेसेस होते हैं, जैसे रियल एस्टेट का बिज़नेस है या और इंडस्ट्रीज़ हमारे फार्मास्यूटिकल टाइप, उसमें ये हमारी मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि वो एक मीट करे टारगेट्स को, और वो ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे। और ये सारा मैं पर्सनली समझता हूँ कि सारा बेस करता है आपकी टीम पे कि आया उनको परफेक्शन उन्होंने ही बनानी होती है किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की। और वो तब होगा जब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारे 1 महीने के हमारे वीकली टारगेट्स ही हैं, हमारे डेली टारगेट्स ही हैं, हमारे मंथली टारगेट्स ही हैं। तो वो चीज़ें जब आप पे वाज़े होती हैं तो आप अचीव करते हुए जाते हैं। बिज़नेस देखें, जो लग्जरीज़ होती हैं ना, वो आपकी ज़रूरतें जब पूरी हो रही हैं उसके बाद होती हैं। तो मैं समझता हूँ बिज़नेस में भी यही होता है कि जब आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हों तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, फिर आपके लिए आसानियाँ शुरू हो जाती हैं, यानी कंपनी के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस मकसद के तहत आपकी कंपनी है, आप उसको अचीव अगर कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट लेवल आपके लिए और रास्ते खुलते हुए जाएंगे। फिर आप उसी को, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ फिर बनाते जाते हैं। गोल्स तो मैंने अभी वैसे से बात की, गोल्स अगर अचीव करने हैं तो ख्वाबों से उठना पड़ेगा, ठीक है। ख्वाब देखने चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक घर बनाना चाहता हूँ ना, तो मैं एक दफ़ा प्लॉट पे खड़ा होकर एक ज़हनी तौर पे इमेजिनेशन में ही उसका एक नक्शा खींचूँगा, ठीक है। इसको कहते हैं कि आप गोल सेटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रूम होना चाहिए, यहाँ पर हमारा लॉबी होनी चाहिए, राइट। तो उसके बाद जब यानी आपने ख्वाब देखा, अब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। गोल में और ड्रीम में जो फ़र्क है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन का ही है। और उससे भी पहले आपके तवक्कल का है। क्या आपका अल्लाह पे तवक्कल और ईमान कितना मजबूत है? ईमान मजबूत होगा तो आप उसके लिए सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वरना आपने बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, आपके करीबी भी होंगे, दूर के भी होंगे, जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। जब आप उनसे कहो ना कि यार ये आप कर सकते हैं, वो कहते हैं कैसे होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन गुमान में और दिल में जब भी जो ख्वाहिश आई है, अल्लाह पाक ने मेरी वो पूरी की है, इसलिए मैं बड़े ईमान से कह रहा हूँ ये, ठीक है। और मेरे जो गोल्स थे उनमें चंद एक गोल्स मेरे इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो भी पूरे कर देगा, वो भी। लेकिन मैं आपको सीक्वेंस समझा देता हूँ। गोल्स का सीक्वेंस ये है, मेरे नज़दीक गलत भी हो सकता है, कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने जब अचीव कर लो कुछ, तो आपने सबसे पहले अपने दीन की खिदमत करनी है। वो कैसे करनी है, मेरा ये गोल है, एक साइड पे कर लो। अब आपने सोचना है कि आपने अपने घर वालों के लिए ये करना है जिनका सबसे ज़्यादा हक़ है आप पे। क्योंकि हम फ़र्ज़ों से पीछे हो जाते हैं, नफली करते रहते हैं कि बाहर चलते फिरते मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं? तो हम सीक्वेंस बना लेते हैं दीन के, घर वालों का, और फिर उसके बाद आपसे मुंसलिक जितने लोग हैं उनका आप पे हक़ है, ठीक है। उसके बाद आप चलते फिरते जहाँ से जा रहे हैं उनका आप पे हक़ है, मुल्क व कौम का आप पे हक़ है यार। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप शुरू कहाँ से करते हैं? गोल से। और वो अचीव जब कुछ कर लेंगे, जब आप इस काबिल होंगे, तभी आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकेंगे। और वो भी आपने याद रखना है, जिस दिन आपने ख्वाब देखा तब से ही आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब मैं ये कर लूँगा तो आप कभी ये नहीं कहेंगे ये मैंने किया है, ठीक है, या मैंने तुम्हारे लिए किया है। जिस दिन आपने मैं कह दिया, उसका मतलब आपका काउंटर शुरू हो गया, वापसी का रास्ता शुरू हो गया। तो इसलिए अब अल्लाह से दुआ ही ये करते हैं कि या अल्लाह ये मेरा ख्वाब है, ये मेरे गोल्स हैं। मैं गोल का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में अल्लाह ने डाला, कि अल्लाह आप मुझे जब ये दे देंगे तो मैं आपके दिए हुए में से चाहता हूँ कि लोगों के लिए आसानी और इज़्ज़त किसको मिलती है? जो ज़रिया बनता है। तो ये क्या ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह आपको ज़रिया बना दे? एक ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में गोल्स है जी। मैं चाहता था, आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ बिज़नेसमैन, सीधी बात। मैं लेकिन पता नहीं था क्या बिज़नेस करना है।
ठीक है, पता ही नहीं था कि क्या चीज़ कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी भी है कि नहीं, इस काबिल भी हूँ कि नहीं, यकीनन इंसान किसी काबिल नहीं है। तो अल्लाह पाक ने नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ही आइडियाज़ देता है। इंसान कहता है ना मेरे पास बड़े आइडियाज़ थे, मैंने ये इंप्लीमेंट किया तो ये बना दिया, कुछ नहीं है। अल्लाह पाक आइडियाज़ देता है, इंप्लीमेंट भी अल्लाह पाक ही करवाता है। ईमान होना चाहिए हाँ, लेकिन अल्लाह पाक ये कहता है कि आपको निकलना पड़ेगा। अब मैं दूसरे हिस्से की जानिब आ रहा हूँ कि यानी आपको इम्प्लीमेंटेशन, चूंटी को तब तक रिस्क नहीं मिलता जब तक वो पत्थर से बाहर नहीं निकलती, लिहाजा आपको पत्थर से बाहर निकलना पड़ेगा। और आप चूँकि स्टूडेंट्स हैं, आपकी तो बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग अपनी स्टूडेंट करियर के साथ ही काम शुरू करें अपनी बिसात के मुताबिक। यार हम ये देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा इशू हो, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। आप अपनी बिसात के मुताबिक किसी के लिए क्या आसानी पैदा कर रहे हैं, आप एक बंदे के लिए, दो बंदे के लिए, चार बंदों के लिए कुछ आसानी पैदा कर सकते हैं, आप वो करें। यकीनन वो एक कड़ियाँ बनती जाएंगी और आपका सिलसिला जैसे जैसे आगे जाएगा वो एक सदका जारिया भी है। आप जिस ऑफिस में बैठे यकीन करें, यहीं पर बैठ के मैं जाए-नमाज़ पे अक्सर सोचता रहूँ कि कल की तारीख़ में इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वरना इट्स ऑल डेड, पैसा नहीं है, क्या होगा। लेकिन वो रात नहीं गुजरी, अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह और वो मसले से निकाल दिए। यानी आपका सबसे पहले ईमान, ये इसीलिए आपको एग्जांपल अपनी दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ यानी सुनी सुनाई बात नहीं अपने ऊपर बीती है, तो वो महसूस करके बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे काम करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम जो बात कर रहे हैं कंफर्ट ज़ोन के हवाले से, ठीक है, मैं ये बात भी ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ। कंफर्ट ज़ोन में होना यानी आप कंफर्ट ज़ोन में आ गए अपनी ज़िंदगी के, ये एक और बात है, और आपने राज़ी हो जाना ये और बात है। कुछ लोग आप देखेंगे बड़ी लग्जरीज़ में रहते हैं लेकिन वो राज़ी नहीं है, ठीक है, फ़र्क है। लिहाजा आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है या बड़े काम कर रहे हैं तो यू मस्ट बी वेरी अनकम्फर्टेबल, ठीक है। आपको हर वक्त अनकम्फर्टेबल ज़हनी और साइकोलॉजिकल तौर पे रहना पड़ेगा, यानी आपको हर वक्त आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा कि अभी मैंने ये अचीव कर लिया, अब मैंने ये करना है, अब मैंने लोगों के लिए करना है, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए ये करना है एंड ऑल दैट। आप चैन से बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। 24 घंटे बहुत होते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, 24 घंटों को यूटिलाइज़ करें। जब आप ये करने लगेंगे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी, अल्लाह जितना दे रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, यानी आप राज़ी हो गए। लेकिन आप प्रैक्टिकली मेहनत करते रहेंगे, अल्लाह उसी में से अजर अल्लाह ने देना है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकली मेहनत करते हैं ना तो आप अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। और कामयाब लोगों को हम अक्सर देखते हैं बज़ाहिर देख के कि यार इनके पास तो पैसा आ गया, कंपनीज़ हैं, गाड़ियाँ एंड ऑल दैट। हम उनकी हिस्ट्री में जाके वो तकलीफ़ नहीं देख सकते कि जो उन्होंने फ़ेस की है, यानी हम वो नहीं देख सकते जो उनको मुश्किल आई होगी या लोगों ने टॉन्ट किए होंगे और कि क्या बातें कर रहे हैं, मुमकिन ही नहीं है। याद रखें जो वो 5 लोग सपोर्ट किया है, यानी फैमिली आपकी जो होती है मॉरल सपोर्ट होती है, बड़ा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ। तो ख़ास तौर पे आपको शॉर्टली अगर कहूँ तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। एक जंगल का शेर होता है और एक सर्कस का शेर होता है। सर्कस का शेर सिर्फ इंजॉय करता है, ठीक है, उसने जैसे कहना कर देना, खाना भी वहीं मिल रहा है, गर्मी हो सर्दी हो पुरसुकून है, कोई मसला नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन उस चीज़ के लिए बना नहीं है, वो बना जंगल के लिए है, वो वहाँ पर राज करने के लिए बना है, शिकार करने के लिए बना है। लिहाजा हम जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा विज़न और होना चाहिए, हमारा माइंडसेट और होना चाहिए। लिहाजा हर वक्त अपने आप को ज़हनी तौर पे चार्ज रखा करें कि यार आज मैंने 24 घंटे में क्या अच्छा किया है। तो इसीलिए ये अनकम्फर्टेबल जोन हो गया आपका, और राज़ी अल्लाह की रज़ा में रहें। वो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो आपने ख़ास तौर पर बात की उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, तो मैं समझता हूँ कोई भी कंपनी बेस ही अपने एम्प्लॉयज़ पे करती है, यानी अपनी टीम पे करती है। और उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं जो कि एक्चुअली पिलर्स होते हैं कंपनी के, जिनके ऊपर जैसे एक बिल्डिंग पिलर्स के ऊपर खड़ी भी होती है तो कंपनी बेस करती है। अगर इंसान इस नज़र से देखने लग जाए तो उनकी यकीनन रिस्पेक्ट भी करने लग जाएंगे। ये फैक्टर बहुत आम है हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी डिफरेंट हम अगर बात करें डिफरेंट कंपनीज़ की, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट की बात कर लें या इवन किसी भी, बहुत कम रिस्पेक्ट लेवल ऑब्वियसली बॉदर किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ, हम लोग डिफरेंट कैसे हैं, मैं ख़ास तौर पे ये बात करना भी चाहता हूँ। हम लोग डिफरेंट इस तरह से हैं कि मेरा अपनी ज़ात के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो आम तौर पे यूजली डिफरेंट कंपनीज़ में होता है कि हम एम्प्लॉयज़ के लिए ये कर रहे हैं, हम उनको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उनको ये बोनसेस दे रहे हैं, या कंपनी उनको सैलरीज दे रही है, कंपनी उनको कमीशन दे रही है एंड ऑल दैट। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि वो लोग जो यहाँ हिस्सा हैं हमारी कंपनी का, अल्लाह पाक उनके नसीब का इस कंपनी को दे रहा है, ठीक है, और उन्हीं के नसीब का आ रहा है, तो लिहाजा मुझे तो वो बंदे दे रहे हैं, ठीक है, अल्लाह दे रहा है उनके ज़रिए, ठीक है। तो हमारी कंपनी इस तरह से डिफरेंट है जी, हमारा बिज़नेस इस तरह से डिफरेंट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बंदा यहाँ पर आता है वो अपना नसीब साथ लाता है। और कुछ लोग, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए वो फिट इन नहीं होते
कभी अपनी देखें, एक बंदा सेल्स का है ही नहीं, एक बंदा फॉर एग्जांपल मीडिया का है, उसे सेल्स का काम नहीं पता बिल्कुल, अब उसको फिट इन करते रहेंगे और ज़बरदस्ती बिठा के काम करवाएंगे, ये ज़्यादती आप उसके साथ भी कर रहे हैं। लिहाजा ये आपकी शनाख्त होनी चाहिए आपको लोगों की, ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब अप्रोच ये होगी ना कि देना अल्लाह नहीं है बेशक, तो जो हमारे लोग हैं ये ज़रिया बन रहे हैं, और इसी से वो जैसे अपना नसीब, हम कहते हैं ना कि 4 बंदे आ गए, 4 अपना नसीब भी ले आए, ठीक है, या एक बंदा चला गया तो अपना नसीब भी ले गया। तो ये चीज़ें जब हमारे कॉन्सेप्ट में होंगी तो हम लोगों की इज़्ज़त भी करेंगे और हम फिर उनको अपना एक स्ट्रॉन्ग पिलर भी समझेंगे। मैं समझता हूँ कि ये आपस में वैसे ही ये दोनों चीज़ें, पीपल ओरिएंटेड और आउटकम ओरिएंटेड, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये दे आर लिंक्ड। जैसे मैं ये समझता हूँ कि जो भी आउटकम होता है ना किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी कंपनी का, वो दिस इज़ ऑल पीपल ओरिएंटेड, जो कि आपके अपने लोग होते हैं। अगर मैं आपकी कंपनी के लोगों की बात करूं कि जब तक के लोग आप लोगों पे अपने बेस नहीं करते, या आपके लोग उस तरह से लॉयल्टी के साथ आपके साथ काम नहीं करते, सिंसेरिटी के साथ काम नहीं करते, और उस पैशन के साथ और टारगेट अचीव करने के अप्रोच के साथ काम नहीं करते, तो आउटकम आ ही नहीं सकता। लिहाजा तो जो किसी भी कंपनी का जो आउटकम होता है, दैट्स ऑल बेस्ड ऑन योर पीपल। शॉर्टली बात करेंगे हम इंटरव्यू में, वो यही है कि दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड, और हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में अगर आउटकम जनरेट करना है, यानी आउटकम उसकी आउटलुक हमने चेंज करनी है, या हमें आउटलुक खूबसूरत करनी है, बेहतर करनी है, उसकी इमेज बिल्डिंग पे काम करना है किसी भी कंपनी के, तो ये सारा बेस करेगा आपके अपने लोगों पे, और वो लोगों पे बेस इस तरह से करेगा कि हाउ यू ट्रीट देम, ठीक है, हाउ यू फैसिलिटेट देम। और आज के दौर में अगर मैं खुली डुली बात करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बेहतरीन मोटिवेशन जो है वो पैसा है, ठीक है। आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली ऐसे करें, सिर्फ थपकी काम नहीं आएगी, ठीक है। और सबके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए मैसेज है कि सबके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, जो आप चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हलाल और हराम में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। हलाल का रास्ता मुश्किल होता है, ठीक है, बड़ी अक्सर लोग जलील भी करते हैं आपको, एम्बैरसमेंट भी बहुत होती है, डीमोटिवेट तो करते ही बहुत हैं, डिस्करेज बहुत करते हैं, जितने ऐसे अल्फाज हैं वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आपका विज़न क्लियर होता है ना, तो अल्लाह पाक, मैं हमेशा कहता हूँ, रेत में जैसे पानी अपने रास्ते बनाता है, अल्लाह आपके लिए रास्ते बना देता है। देखें, जब तक कंपनी फैसिलिटेट ना करे तो मैच पड़े ही ना, ठीक है, आपस में वो एक कॉम्पिटिशन डेवलप ही ना हो, जबकि पता हो कि रिवॉर्ड तो कोई है नहीं। जहाँ तक हमारी कंपनी की बात है, क्योंकि हम पाक रेजिडेंस की बात कर लें तो रियल एस्टेट बिज़नेस है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेशुमार यहाँ पर मेरे टीम के लोग मौजूद हैं, जिनके इवन क्योंकि मोहब्बत एक दूसरे से बड़ी है, फैमिली इन्वायरमेंट है, लेकिन उसके बावजूद एक कंपटीशन फिर भी रहता है और होना चाहिए। ये एक हेल्दी कंपटीशन इसको मैं कहता हूँ, ये पॉजिटिव चीज़ होती है, ये आपको आगे ले जाती है बाकियों से। तो क्योंकि एक बंदा यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है ना, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो साथ वाला बंदा बैठ के 5 लाख कमा रहा है और ये 50,000 कमा रहा है, तो इट मीन्स के डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहा। उसमें वो पोटेंशियल भी मौजूद हो सकता है, लेकिन उसका वो पेस नहीं है, उसको पेस अप करना पड़ेगा, उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा जहाँ तक रिवॉर्ड की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो, बल्कि हमारे लोग यहाँ टीम के बैठे हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे जाके सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग डिफरेंट तरीक़ाकार हमारा है कि बोनसेस रखते हैं, टारगेट अचीव करने, टारगेट तो अचीव करना ही है, मतलब कि टारगेट के बगैर तो सेल्स होती नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि टारगेट भी अचीव कर लो तो उस पर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है इन शेप ऑफ मनी। ये भी हो सकता है कि बोनस आप दे दें, या मैं कायल हूँ कि किसी को साथ मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया जाए, लैपटॉप गिफ्ट कर दिया जाए। जब आप हाई लेवल पे चले जाते हैं, जब आप बिज़नेस अच्छा करते हैं, तो यूजुअली कंपनीज, रियल एस्टेट स्पेशली कंपनीज ऐसे भी करती हैं, वो गाड़ियाँ गिफ्ट करती हैं, वो बाइक्स गिफ्ट करती हैं। तो कहने का मकसद है ये बेहतरीन मोटिवेशन है कि आप किसी के लिए आसानी पैदा करें, कोई ऐसी चीज़ भी यकीनन ऐसी चीज़ें गिफ्ट में देनी चाहिए स्पेशली कंपनीज़ को कि वो लोगों के लिए और आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपकी टीम के लिए आसानी पैदा करें। तो टीम वर्क प्रेफर इसलिए की जाती है कि जो टीम होती है ना, कोई भी बिल्डिंग की एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि जब तक टीम नहीं ना होती काम आसान नहीं होता। देखिए, जितने लोग बढ़ते जाएंगे काम डिवाइड होता जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, वो टाइम एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं, इसीलिए हम टीम प्रेफर करते हैं। और इंडिविजुअल की जहाँ तक आपने बात की, अकेला बंदा मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी आप जगह पर काम करते हैं, आप उस इन्वायरमेंट से सीखते हैं, आप टीम से, आपका एक कंपटीशन होता है, जैसे अभी हमने बात की, कंपटीशन होता है जब आपका एक दूसरे से, आप उससे लर्न करते हैं, आप दूसरों के फेलियर से लर्न करते हैं, आप अपने फेलियर से लर्न करते हैं। और ये कब होगा, जब आपके साथ टीम होगी।
जब आप इंडिविजुअली काम करेंगे या घर बैठ के काम करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आप काम बेहतर कर सकते हो, लेकिन आप उस पोटेंशियल और उस स्पेस के साथ नहीं कर सकते। वो आपको इन्वायरमेंट मुयसर नहीं है, ये आपका वो ख़ास तौर पे आपको जो एक इन्वायरमेंट मिलता है ना कंपटीशन वाला और एक मैच वाला, वो वाला नहीं है। अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो कोविड में सबसे ज़्यादा सेल हुई हमारी, ठीक है। तो इसमें मैं स्टिल अगर ये कहूँ कि हमने कुछ प्लानिंग कर ली है, हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने घर बैठे ही उन दिनों में बड़ी आसानी और बड़ी बरकत डाली। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप ये घबरा जाते हैं कि अब आप लॉस में चले जाएंगे, अब तो बिकेगा नहीं कुछ, अब तो कोई बाइंग नहीं करेगा। किसी भी आप कंपनी की बात कर लें, क्योंकि वो इन्हिसार कर रही होती है अपनी सेल पे ही, या आपकी मैनेजमेंट ख़ास तौर पर अगर मैं अपने हवाले से बताऊं तो मैं ये भी सोच रहा होता हूं कि यार ये लोग डीमोटिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे काम, ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या मेरी पूरी टीम अगर घबरा गई किसी ऐसे प्रॉब्लम से, इवन पॉलिटिकल इशूज़ भी हो रहे हैं मुल्क में, इसके हवाले से भी आपने जैसे बात की, तो इसके हवाले से भी परेशान रहते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, डॉलर का रेट अलग जा रहा है, चूँकि वी आर लिंक्ड विद ओवरसीज़ क्लाइंट्स एज वेल। तो वो फिर उनका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो, अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी कंपनी को बिल्ड कर, जब वो बिल्ड इस पोजीशन में हो ना इमेज बिल्डिंग के, तो वो अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स हों या पाकिस्तानी हों तो उनके लिए आसानी की बड़ी कोशिश करी होती है कि सर ये भी आपको फैसिलिटेट करते हैं, ये भी करते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनका ट्रस्ट जो होता है ना, उसको बहाल रखना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है जी। क्योंकि वो पॉलिटिकल सवाल भी आपसे कर लेते हैं, और जो भी मसला मुल्क में हो वो आपसे बात करते हैं। तो यू मस्ट बी वेरी अपडेटेड, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपडेटेड होंगे तो आपके साथ, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने मार्केट में काम करना है तो रिलेशन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो तभी होता है जब आप अपडेटेड होते हैं और जब आप रिलेशन बिल्ड करना आपको आता हो क्लाइंट के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये हमारे पे बड़ा ख़ास करम किया कि कोविड के दिनों में हमारी जो बॉन्डिंग है अपने क्लाइंट्स के साथ वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई। टाइम था, ज़्यादा बात हुई, और अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ उनके भी क्योंकि दिलों में इज़्ज़तें अल्लाह डालता है, तो क्लाइंट्स की तरफ से भी हमें रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया। अच्छा जी, यूथ के लिए मैसेज यही है, और जो कि यूथ खुद भी जानती है लेकिन अमल नहीं करती। हमारी यूथ को सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के साथ सिर्फ सीरियस हो जाएं। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के हवाले से सोचने लगेंगे ना, तो सोचने का अमल पहला स्टेप होता है। तो सिर्फ सोचने लग जाएं कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, मैंने 24 घंटे में आज क्या किया, मैंने किसी के लिए क्या आसानी पैदा की, आया मैं जो अपने गोल्स अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने आज क्या किया, मैंने अपने घर वालों के लिए क्या किया, मैंने अपने दीन के लिए क्या किया। 4-5 सवाल आ गए ना जी। ये अगर आप एक दिन में कंक्लूजन के वक्त ये सोच लें ना, तो आप सही ट्रैक पे आने लग जाएंगे। ट्रैक सीधा करने की ज़रूरत है। टिकटॉक, स्नैपचैट ज़रूर इस्तेमाल करें, यूट्यूब इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। प्रोडक्टिव बनाएं उसे। किसी भी प्लेटफॉर्म को उसका सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। तो हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं बनाते? हमारा जो बिज़नेस है, हमारी 80% सेल सोशल मीडिया से होती है। प्रोडक्टिव बना लिया, इसी को हम वीडियोस बनाते रहें सिर्फ, और नॉन प्रोडक्टिव हों तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करें। और आप में और हम में, हम सब अलग हैं, तो अल्लाह पाक की यकीनन एक सिफ्त हम सब में अलग अलग मौजूद है, उसकी तलाश करें। अपना पोटेंशियल जाने में किस चीज़ में अच्छा हूँ तो उसमें परफॉर्म करें। तो यूथ को यही मैसेज है कि अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल करें और अपना ख्याल करें, तो वो सीरियस हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी के हवाले से, और फिर अपने पोटेंशियल की जब तलाश वो कर लेंगे तो वो इनसे ज़्यादा, क्योंकि यूथ के पास सीखने के लिए उनका पास्ट भी होता है और परफॉर्म करने के लिए आगे फ्यूचर भी होता है। तो यूथ एक ऐसी ये नेमत है, बंदा जब जवान होता है ना, जवानी ऐसी नेमत है, तो जवानी को अपनी यूटिलाइज़ करें, ज़िंदगियाँ अपनी भी और लोगों की भी अपने साथ जुड़े हुए आसान करें। थैंक यू।